Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, हमने हमारा जो पांचवा लेसन है 8th क्लास का प्रिंसेस सितंबर वही शुरू किया हुआ था। तो जैसा कि हमने परसों जो पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ ताकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो उसके साथ लिंक हो सके और आपको इजीली समझ में भी आ सके। ठीक है, तो जो परसों हमने पढ़ा था उसके अंदर जैसा कि हमने शुरू किया था, जो प्रिंसेस सितंबर है उनका जो तोता था वो मर जाता है। तो वो रोती हुई जैसे अपने रूम में चली जाती है, तो उनकी जो मेड्स ऑफ ऑनर जो थी, उनकी जो सेविकाएं थी, वो उनको बहुत समझाती है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उसकी जो मदर है प्रिंसेस सितंबर की, वो भी उनको थोड़ा सा डांट फटकार के उसको सुला देती है। तो वो बिना खाना खाए ही चली जाती है अपने बेडरूम में। तो वो रो रही होती है, तो जैसे वो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया जंप करते हुए उसके रूम में एंटर करती है और वो बहुत ही सुंदर गीत गा रही होती है। किसके बारे में? वह जो राजा के जो महल में एक जो झील है, जो उसके अंदर पानी रुका हुआ है और उसके अंदर जो पेड़ हैं उसका प्रतिबिंब जो दिख रहा है, उसमें से मछलियाँ इधर उधर से जंप कर रही थी। तो वो सब उसको गीत सुनाते, तो बहुत उसको पसंद आती है। सुबह जैसे ही वो आँखें उसकी खुलती हैं तो वो गुड मॉर्निंग कहती है और बहुत सुंदर सुंदर उसको गीत सुनाती है। तो वो फिर जो मेड प्रिंसेस सितंबर है वो उसको अपनी बहनों से मिलाने के लिए उसको वहाँ से ले जाती हैं और अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं। तो वो कहती है उसको अपने मतलब पेरेंट्स को वो गाना सुनाने लग जाती है। वो जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वो जो लार्क जो यहाँ पर चिड़िया या जो पक्षी है वो, ठीक है। तो राजा ही बहुत खुश होता है उससे, ठीक है। लेकिन उसकी जो दूसरी बहनें हैं वो थोड़ा जेलस फील करने लग जाती है। तो हम आगे आज शुरू करते हैं। तो ये देखिए, द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस। जब वो उसकी बहुत प्रशंसा करती है प्रिंसेस सितंबर उस पक्षी की, कि बहुत सुंदर गीत गाता है, और राजा को भी उसने बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए। तो राजा भी कहता है कि ये तोते जो हैं मतलब अलग अलग भाषाओं में गॉड सेव द किंग ये कहते हैं, तो मतलब ये उबाऊ सा लगने लग जाता है। लेकिन उसने बहुत अलग अलग पर्सनस के लिए अलग अलग गीत गाए, तो वो बहुत उसको पसंद आती है राजा को वो पक्षी। तो प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस। जो प्रिंसेसेस थी, जो राजकुमारें थी, वो इसके ऊपर थोड़ा सा परेशान नज़र आने लग जाती हैं ये सब सुनकर। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और वास्तव में जो तोते थे वो भी थोड़े दुखी नज़र आते हैं, थोड़े उदास नज़र आने लग जाते हैं। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर हैं वो दौड़ती हैं और जो पैलेस के जो महल के सभी जो कमरों में दौड़ती हुई चली जाती हैं, सिंगिंग लाइक अ लार्क। एक लार्क एक पक्षी है उसकी तरह गाते हुए। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। और वो तो गा ही रही होती है लार्क की तरह, और वहाँ उसका जो लिटिल बर्ड है वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहा होता है और बुलबुल, नाइटिंगेल मीन्स होते हैं बुलबुल, और बुलबुल की तरह गाना गा रही होती है प्रिंसेस सितंबर के चारों तरफ उड़ते हुए। Things went on like this for several days, and then the 8 princesses were put their heads together. चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं कुछ एक दिनों के लिए, सेवरल डेज मतलब कुछ एक दिनों के लिए। एंड देन और तभी द 8 प्रिंसेसेस और 8 राजकुमारियाँ पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब क्या होता है? डिस्कस अमंगस देमसेल्व्स टू टेक डिसीजन। मतलब आपस में कुछ बातचीत करना, कुछ निर्णय लेने के लिए। तो वो जो बची हुई जो मतलब 8 राजकुमारियाँ वो इकट्ठी होती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं। दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल अराउंड हर। वे सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल में, एक मतलब जो घेरा डाल के उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, बेचारी सितंबर, या उसको मतलब दया दिखा रही हैं सितंबर के प्रति। दे सेट, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें बहुत मतलब कहते हैं ना, दुख है कि तुम्हारा जो तोता था, बहुत सुंदर जो पैरट था, वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। ये बहुत भयानक होगा तुम्हारे लिए, नॉट टू हैव अ पेट बर्ड,
कि एक पालतू पक्षी न होना जैसा कि हमारे पास है। एज वी है मतलब जैसा कि हमारे पास है वैसा। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। इसीलिए हमने अपनी जो पॉकेट मनी थी, जो जेब खर्ची थी, वो इकट्ठा की हैं और हम जा रही हैं खरीदने के लिए एक हरे और पीले रंग के तोता जो है खरीदने जा रही हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, वो कह रहे हैं धन्यवाद लेकिन कुछ भी मत करना। फॉर नथिंग मतलब कुछ किसी भी काम के लिए धन्यवाद। सैड सेप्टेम्बर, ये सेप्टेम्बर ने कहा, आई हैव ए पेट बर्ड which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot। सबसे पहले से सेप्टेम्बर ने कहा कि कुछ भी मत करना, आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक आई। कह रहे कि मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो कि बहुत ही आकर्षक गीत गाता है। एंड आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता, व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू, कि मुझे नहीं पता कि उस धरती के ऊपर मैं क्या करूँगी विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, एक हरे और पीले रंग के तोते के साथ मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता कुछ भी। वेल माई डियर दे सेट, उन्होंने कहा ठीक है। माई डियर मतलब प्रिय, जिसको आप बहुत लविंग मतलब मानते हो, बहुत प्यार करते हो, उसको डियर बोलते हैं, ठीक है। वेल माई डियर दे सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक अबाउट योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। इट इज़ एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। तो कह रहा है कि ये बहुत ही बेतुकी बात है कि जब तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करना बहुत बेतुका सा है, जब जो छोटा फैल मतलब एक लिटिल फेलो मतलब जो तुम्हारा जो मित्र है, तुम्हारा जो साथी है, कौन वो पक्षी, तो वो उड़ता है कभी अंदर कभी बाहर जैसा कि वो चाहता है, ठीक है, जैसा उसको पसंद है वैसा ही वो उड़ता है, कभी अंदर कभी बाहर उड़ के चला जाता है। दे लुकड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, वे रूम के चारों तरफ देखती हैं और अपने आईब्रोज ऊपर उठाती हैं। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। डू यू माइंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे डोंट यू माइंड का मतलब भी कष्ट मत करो, क्या तुम बताने का कष्ट करोगी, कि उन्होंने जो पूछा वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, कि तुम्हारा जो बर्ड है वो अभी कहाँ पर है, ये बताने का कष्ट करोगी, उन्होंने ये कहा उन 8 प्रिंसेसेस ने। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वह गया है, टू विजिट मतलब एक विजिट पे, एक यात्रा पे गया है, टू हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर से मिलने के लिए वो गया हुआ है। सैड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जवाब दिया। एंड व्हाट मिस्टेक बट एंड व्हाट मेक्स यू थिंक यू ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, कि तुम्हें क्या लगता है, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्या है जिससे तुम्हें लगता है कि वह वापस आएगा, ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि वह हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर सैड द 8 प्रिंसेस, उन्होंने कहा ठीक है माई डियर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि अगर तुम हमारी सलाह मानते हो तो तुम्हें ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वह वापस आता है, एंड माइंड यू इफ़, और इस बात पे गौर करना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वह वापस आता है, अगर वैसा करता है तो तुम बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, उसको पिंजरे में डाल देना और उसको वहीं पर रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही एक रास्ता है जिसकी बदौलत तुम बिल्कुल श्योर हो सकते हो, तुम्हें मतलब कुछ नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा या तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कहीं वो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो परमानेंटली तुम्हारे पास रह जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मुझे पसंद है कि वो कमरे में इधर उधर उड़ता रहे, मुझे वो बहुत पसंद है। सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर्स ओमिनसली, सेफ्टी फर्स्ट मतलब सुरक्षा सबसे पहले, ओमिनसली थ्रेटनिंग, उसको डराने के मतलब उन्होंने मतलब अपने थोड़ा सा एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखाए कि वो डर जाए, ठीक है। सैड हर सिस्टर्स ओमिनसली, ओमिनसली मतलब थ्रेटिंगली, उसको डराने के मकसद से उन्होंने कहा कि सेफ्टी पहले है। दे गोट अप एंड वॉकड आउट द रूम, वह उठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं।
शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और वे सितंबर को छोड़ जाते हैं बहुत ही बेचैनी से। ठीक है, तो आपका बच्चों पहला जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी का हम कल करेंगे। ओके, 4 क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, बाकी के हम कल कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।